सशंख चक्रम सकीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसिरुहिक्षणम सहार वक्ष सथल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शीर्षाम चतुर्भुजम। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी को सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज आप माघ महात्म्य का 27वां अध्याय सुनेंगे। 26वें अध्याय में आपने सुना कि दूसरे के धन का अपहरण करने से, पराया हक खाने से क्या गति होती है। अब आप 27वां अध्याय सुनिए। बोले विष्णु भगवान की जय। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने गंगा जल का बड़ा महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए यह जल मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनाधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा जल में कंठल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षस तव त्याग कर सदगति को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना करी है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया। इसी से मैं 1000 वर्ष तक इस प्रेत योनि में, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, मैं दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको 1000 वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को जो कंठ तक आ गए हैं बचाओ। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्यागने की इच्छा नहीं करता। देवद्युति कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और अपने मन से विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य ही आ पड़ते हैं। देव और दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल वृद्धों तथा वृद्धों को मरण, अंधा, कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य, मूर्खता सब कर्मों से ही मिलता है। इस कर्म भूमि में न्याय से धन इकट्ठा करने वाले धन्य हैं। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी में बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इस धर्म संकट में पड़ गया कि मैं क्या करूं। पांडव वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार उस पतित ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया। उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को अपने मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया, वाचा और मनसा के पापों से रंग गए हैं, वह गंगा जल के बिना नहीं डुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत तव को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होती हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करे तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग लोक में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्म तव को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं है। वह प्रेत वहां से चला गया और जब माघ मास में 1 मास बाद माघ मास आया तो उसने सुने हुए माघ प्रयाग माध्यम के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को आकर भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे द्विज, यह इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है। तुम भी सदगति पाने के लिए प्रयाग में चलो। वहां पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को भी
दुर्लभ होता है, वहां पर शाप से पैदा हुआ पिशाचपन सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमस जी के मुख से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। ये आपने माघ मास महात्म्य का 27वां अध्याय सुना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मेरी अगली वीडियो में 28वां अध्याय सुने। मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।